आपको पता है ओवर थिंकिंग का सबसे गहरा रूट कॉज क्या है? सबसे गहरा कारण क्या है? ओवर थिंकिंग हमने तभी इस्तेमाल किया है, ओवर थिंकिंग हमने तभी अनुभव किया है, ओवर थिंकिंग हमने तभी एक्सपीरियंस किया है जब हम स्टूडेंट ऑक्यूपेशन से बाहर आ चुके हैं, हम वर्किंग प्रोफेशनल हो चुके हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, हम हर रोज काम जा रहे हैं और हमारा काम हमें पूरी तरह पता हो चुका है, तभी ओवर थिंकिंग सताता है। यह मैंने नोटिस किया है। अगर हम जब स्टूडेंट थे तब हमें ओवर थिंकिंग तंग नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि स्टूडेंट की दशा में, विद्यार्थी दशा में हमारा ग्राफ कुछ इस तरह जा रहा था। प्रोफेशनल होने के बाद हम स्टैंड बाय पे आ गए। हमें जितना पता है हम उतना ही करते चले गए, क्योंकि उससे जॉब सेव होने लगा, उससे बिजनेस चलने लगा, उससे पेट भरने लगा। तो हमने वो ग्राफ छोड़ दिया और जैसे ही हम स्टैंड बाय पे आ गए, हम एक ही लाइन में चलने लगे। हमने ओवर थिंकिंग एक्सपीरियंस किया, क्योंकि अब तक हमने माइंड को जो आदत डाली थी नया कुछ सीखने की, कुछ इम्पॉसिबल करते हुए जीने की, वो माइंड तो वही बचा, लेकिन आदतें बदल गई। हमने नया सीखना, इम्पॉसिबल करना छोड़ दिया। तो इम्पॉसिबल करना छोड़ दिया तो माइंड को कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तो चाहिए। तो उसने जो कुछ दिखा ओवर थिंकिंग का मटेरियल बना दिया। उसने देखा पॉलिटिक्स में ये पार्टी जीत कर आ रही है, ओवर थिंकिंग का मटेरियल बना दिया कौन जीतना चाहिए था। उसने देखा रिलेटिव्स में इसकी और इसकी नहीं बन रही है, ओवर थिंकिंग का मटेरियल बना दिया कि मेरे बारे में ये दोनों क्या सोचते होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी भी किसी से ना बने, मैं तो सबके साथ अच्छा रहना चाहता हूं। ओवर थिंकिंग का मटेरियल बना दिया। आप कुछ भी जो करते हो, अगर आप चपाती भी बनाते हो, वो भी ठीक ठीक गोल ही आनी चाहिए, इसके ऊपर फोकस डालते हो। अगर आपकी चपाती गोल नहीं होती तो गोल आने वाली चपाती के ऊपर फोकस आपको ओवर थिंकिंग से बाहर ला सकता है। कुछ भी ऐसा करो जो इम्पॉसिबल हो। अगर आपको नहीं पता कि इन 3 रागों का मिश्रण करके, फ्यूजन करके अगर मैं गाऊं तो मैं क्या अच्छा सुनाई पड़ूंगा, लोगों को क्या अच्छा पसंद आऊंगा, तो वो फ्यूजन करके लोगों को सुनाने में अगर आप एफर्ट्स लगाते हो तो आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाते हो। आप कुछ भी करो, लेकिन जितना कल तक अच्छा किया उससे 40% और अच्छा करने लगो, आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाते हो। ओवर थिंकिंग ये जो पार्ट है, इसकी एक बात आप समझ लो, आपके मन को पता है कि मन का काम क्या है, लेकिन मन को यह नहीं पता कि मन का काम जो है उसका काम अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। मन को सिर्फ इतना पता है कि काम करना है। अगर वो काम आप खुद से उसे नहीं देते तो काम तो वो करेगा। अगर आप खुद एक बुक नहीं पढ़ते, जो ऑथर कहना चाहता है उसका एक जो कोट है वो आपको काफी पसंद आया और उस कोट के ऊपर आप सोचना चाहते हो, तो अब मन ओवर थिंकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसे हेल्दी खाना दे दिया है। लेकिन आप ना पढ़ते हो, आप ना कुछ सीखते हो, ना कुछ इम्पॉसिबल करते हो, और फिर भी आपका मन वही है जो मन पढ़ाई के दौरान आपने हर दिन नया चैलेंज देकर बनाया है। तो अब वो चुप नहीं बैठने वाला, उसे कुछ आप दो, नहीं तो वो लेगा और ओवर थिंकिंग चालू करेगा। बेटर आप दे दो। हमारा जो सवाल है वो अगर वाई से व्हाट के ऊपर शिफ्ट किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है, प्लीज ध्यान से सुनना। ओवर थिंकिंग इसकी वजह से भी बढ़ता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
क्यों हर एक व्यक्ति मुझसे हेट करता है? क्यों मैं रात रात तक जगा हुआ खुद को पाता हूं? मैं आपको सजेस्ट करता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, विनती करता हूं, वाई को प्रोहिबिट कर दो जब तक ओवर थिंकिंग के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल ना आ जाए, मतलब थिंकिंग के ऊपर कंट्रोल ना आ जाए, ओवर थिंकिंग बंद ना हो जाए। वाई को प्रोहिबिट कर दो और व्हाट पे शिफ्ट करो। मैं एक ऐसी क्या एक ऐसी चीज कर सकता हूं ताकि जैसे ही मैं बेड पे सोने के लिए मैं बेड पे जाऊं तो मुझे इमीडिएटली नींद आए। क्या मैं एक ऐसी चीज कर सकता हूं जिसकी वजह से मैं लोगों को ज्यादा लवेबल लगूं? क्या, नॉट क्यों। क्यों से क्या पर शिफ्ट हो जाओ। क्यों से ओवर थिंकिंग बढ़ेगा, क्या से आप एक्शन में आ जाओगे। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ जो हो रहा है उसे बदलने के लिए एक ऐसी स्टेप है, वो क्या है जो मैं इमीडिएटली ले सकता हूं, इसी क्षण, इसी मोमेंट में, इसी पॉइंट ऑफ टाइम में। क्या? वाई को प्रोहिबिट कर दो जब तक ओवर थिंकिंग पूरा बंद नहीं हो जाता, और व्हाट पे चले जाओ। मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? ओके। अगर आप चाहते हो तो हर 1 घंटे का अलार्म लगाओ। अलार्म जैसे ही मोबाइल पे बजने लगता है, हमें यह देखना है कि पिछले 1 घंटे में मैंने कितनी बार ओवर थिंकिंग किया। हर 1 घंटे में हमें यह करना है कि पिछले 1 घंटे में कितना ओवर थिंकिंग मैंने किया। इसका नतीजा यह निकलेगा कि अगले घंटे में हम जब भी ओवर थिंकिंग करने जाएंगे उससे पहले ही हमें पता होगा कि अब मैं ओवर थिंकिंग करूंगा, मुझे लगता है मैं ओवर थिंकिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि पिछले 1 घंटे में हमने ये चेक रखा कि क्या होने के बाद मैं ओवर थिंकिंग करता हूं। ओवर थिंकिंग ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ओवर थिंकिंग हर एक दूसरे चीज से एनर्जी चुरा कर मन के तरफ भेजता है, और दूसरे चीज जिसके लिए वो एनर्जी बचाकर शरीर ने रखी थी, उस चीज में, उस ऑर्गन में, उस बॉडी पार्ट में कुछ ऐसे डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाते हैं जो तंग करते हैं। वो घुटने का दर्द हो, वो जोड़ों का दर्द हो, या वो नींद लेट आना हो, या कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत एनर्जी चुराता है जो प्रोडक्टिविटी के लिए अदरवाइज इस्तेमाल हो सकती थी। इसलिए ओवर थिंकिंग बंद करके, एनर्जी लीकेज सील करके, उस एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल आप कर पाओ, इसी सदिच्छा के साथ मैं आपकी आज्ञा लेता हूं। आपकी सेवा का आज मौका दिया उसके लिए काफी धन्यवाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये विनती करना चाहता हूं कि जो नुस्खा हमने आज चुना है वो स्वभाव का हिस्सा बनने तक पेशेंस रखना, तब तक जानबूझकर, याद रखकर प्रैक्टिस करना। एक बार वो स्वभाव का हिस्सा ऑटो मोड पे आ जाए तो उसके बाद आप ओवर थिंकिंग में जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्वभाव का हिस्सा बनने तक, मन ट्रेन होने तक खुद को पुश करते रहना कि मुझे ये बार बार याद दिलाकर ओवर थिंकिंग रोकना ही है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। ख्याल रखना, ओवर थिंकिंग में जाने से पहले नुस्खे आजमाना, जरूर खुशहाली छाएगी। थैंक यू।